दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान किया है। वर्चुअल मीटिंग के जरिए बिहार प्रदेश बीजेपी कार्य समिति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जेपी नड्डा ने कहा है कि जब जब बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी साथ आई है तब तब एनडीए की पक्की जीत हुई है। बिहार में कोरोना का कहर धीरे धीरे थमने लगा है। स्वास्थ्य विभाग से सोमवार को जारी अपडेट में 1227 नए मरीज मिले हैं। जी हां, इसके साथ ही राहत की सांस लोगों ने ली है कि बिहार में कोरोना के मामले में धीरे धीरे कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग से जारी अपडेट के अनुसार कुल 1227 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सूबे में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,23,383 हो गई है। बिहार में अब तक मिले 1,23,000 कोरोना पॉजिटिव में से 1 लाख से अधिक मरीज नेगेटिव हो चुके हैं। जी हां, अब कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर 80.60 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में 1,01,036 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में किसके साथ तालमेल करेगी, इसका निर्णय वे 30 अगस्त तक करेंगे। जी हां, रविवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अभी अभी दलों से बातचीत हो रही है। बसपा, एनसीपी, एमआईएम, वॉकमेक्स से लेकर यशवंत सिन्हा के लोगों से भी बातचीत चल रही है। सभी मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तीसरे मोर्चे की तैयारी भी हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भी कई लोगों की यही राय है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की नीतियों से जो दल सबसे करीब होगा उसके साथ ही गठबंधन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में वापसी का कोई सवाल ही नहीं है। सीएम नीतीश कुमार जिन क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उसके लिए उनकी बड़ाइयां करते हैं एवं उनको धन्यवाद देते हैं। एक सवाल के जवाब में जीतन राम मांझी ने कहा है कि राजद का दलित प्रेम दिखा हुआ है। राजद के उदय नारायण चौधरी के कारण ही उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। तेजस्वी यादव ने भी आरक्षण को बचाने के लिए दलित विधायकों की एकता में बाधा डाली है। बिहार की एक बेटी ने केरल के एक विश्वविद्यालय में टॉप किया है। जी हां, बिहार के प्रवासी मजदूर की बेटी पायल कुमारी ने केरल के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से इतिहास के आर्कियोलॉजी के स्नातक में सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा अंक हासिल किए हैं। जी हां, गरीब परिवार की लड़की के पास अंतिम वर्ष की परीक्षा की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। गरीब परिवार की लड़की पायल कुमारी के पास अंतिम वर्ष की परीक्षा से पहले 3,000 रुपए की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके टीचरों ने उनकी फीस का इंतजाम किया। उसके बाद ही वे परीक्षा में बैठ पाई। टॉपर पायल जेएनयू से प्रस्नातक करके सिविल सेवा में जाना चाहती है। पायल का परिवार 2 दशक पहले ही बिहार से केरल आया है और उनके पिता मजदूरी करते हैं। पायल कुमारी को बधाई देने वाले में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी शामिल है। बिहार में चुनाव हो और बिहार में चुटकुले नारे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 दिवसीय कार्यकारिणी मीटिंग में एक नारा देकर अपने विचारों को साफ कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक में भारतीय जनता पार्टी भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर हो रहा है बिहार, ये नारा बीजेपी ने अपने बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान दी है। जी हां, आपको बता दें कि पिछली बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ने एक नारा तैयार किया था, बिहार में बहार है, अब की बार नीतीश कुमार है। इस नारे से नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी सरकार बनाई। आपको बता दें कि तमाम बिहार के राजनीतिक दल चुटकुले जैसे नारों के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। कोरोना महामारी और बाढ़ के संकट से जूझ रहा बिहार पास आ रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बुरी तरीके से लग गया है। आपको बता दें कि सत्ताधारी दल यानी कि जेडीयू ने भी एक नारा तैयार किया है जो कि पूरे बिहार में चस्पाया किया जा रहा है। नारा यह है कि क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। इस नारे के साथ ही जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने को तैयार है। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आ रही है। जी हां, 8 दिनों में संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 76 से 83% हो गया है। कल 237 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 348 को स्वस्थ करार दिया गया है, यानी कि वो अब ठीक होकर अपने अपने घर चले गए हैं। ये संक्रमितों की संख्या से 159% अधिक है। जिला प्रशासन के अनुसार अब तक 18,649 संक्रमितों में 15,527 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 3,049 संक्रमित अभी भी इलाजरत है, यानी कि
हालांकि उसका इलाज चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर चौधरी ने बताया कि प्रखंड में नए मामले की संख्या में कमी आई है। दानापुर में 15 और पालीगंज में 12 के अलावा शेष 21 प्रखंडों में 2-3 से अधिक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। चुनाव आयोग ने दागी सभी अफसरों और कर्मियों को चुनाव कार्य से अलग रखने का निर्णय लिया है। इसके तहत बिहार के 68 दागी अफसरों और कर्मियों की सूची जारी करके इन्हें विधानसभा चुनाव के कार्यों से अलग रखने का निर्देश दिया है। आयोग जिला अधिकारियों से इनकी वर्तमान तैनाती की जानकारी भी मांगी है। पिछले विभिन्न चुनावों में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण इन कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। जी हाँ, आयोग के निर्देश पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रंजीता ने इन दागी अफसरों और कर्मियों की सूची जारी की है। हालांकि निर्वाचन के दौरान इन कर्मचारियों अधिकारियों का नियंत्रण चुनाव आयोग ही करेगा। बिहार का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं सभी यात्रियों को मिलने वाला है। जी हां, बिहार वासियों को राज्य में पहली बार एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं एक जिले से शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि अब रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेल के गया जंक्शन सहित कुल 5 स्टेशनों पर विश्व स्तरीय यात्री सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जी हां, रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा स्टेशनों के पूर्ण विकास से जुड़े ये कार्य PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर पूरे किए जाएंगे। रेलवे के इस कदम से यात्री सुविधाओं के विकास में काफी गति आएगी। बिहार के गया जिले के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप देते हुए एवं स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिए जाने की तैयारी हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत के साथ ही सीटों की दावेदारी भी शुरू हो गई है। एनडीए में बगावती रुख रखने वाले लोजपा ने सबसे पहले विधानसभा सीटों को लेकर दावेदारी ठोक दी है। जी हां, लोजपा ने ओपन प्लेटफॉर्म पर 42 सीटों की मांग एनडीए के दलों के सामने रख दी है, जबकि इस दावेदारी से एनडीए के भीतर गहमागहमी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर भाजपा और जेडीयू ने भी अपनी बात रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकने लगी है। लोजपा के प्रवक्ता संजय सिंह ने दावेदारी ठोकते हुए कहा कि हमारी सीट में कमी का कोई सवाल ही नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें पहले ही आश्वासित कर दिया है कि जितनी सीटों पर हमने 2015 में चुनाव लड़ा था उतनी पर ही लड़ेंगे। संजय सिंह ने गठबंधन में सीटों की गणित को समझाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में लोजपा और भाजपा का स्ट्राइक रेट 100% रहा था, लेकिन जेडीयू 1 सीट हारी थी। इस आधार पर लोजपा को 42, भाजपा को 105 और जेडीयू को 96 सीटें मिलनी चाहिए। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सरकार द्वारा दी गई सेवा शर्त के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। जी हां, राज्य के नियोजित शिक्षकों ने सरकार पर न केवल धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है, बल्कि पंचायत, नगर और प्रारंभिक शिक्षकों ने आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। जी हां, शिक्षक नेता आनंद कौशल ने आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा है कि 5 सितंबर को पूरे राज्य में शिक्षक अपमान दिवस के तौर पर मनाएंगे। इस दौरान सभी शिक्षक काली पट्टी बांधकर स्कूल जाएंगे और शिक्षक दिवस समारोह का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद 12 सितंबर को राज्य के नियोजित शिक्षक सीएम, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का भी सभी प्रखंडों में अर्थी जुलूस निकालेंगे। वहीं 19 सितंबर को पूरे राज्य भर में मशाल जुलूस निकालकर विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों को वोट नहीं देने का संकल्प लिया जाएगा। सरकार की घोषणा के बाद से राज्य भर के शिक्षक पिछले 5 दिनों से सेवा शर्त की प्रति जलाकर भी विरोध कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए तमाम योजनाओं के बावजूद ग्रामीण भारत में बड़ी संख्या में लोगों को कर्ज लेकर इलाज कराने को विवश होना पड़ता है। ग्रामीण भारत में 13.4% लोग इलाज के लिए कर्ज ले रहे हैं, जबकि दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में ऐसे लोगों का प्रतिशत 28 से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई बड़े राज्यों में ये दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ऊंची है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जहां पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन की खोज में जुटी हुई है, वहीं रूस ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, रूस ने 15 दिन के भीतर दूसरी बार कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। जी हां, रूस ने दावा किया है कि उसे कोरोना की दूसरी वैक्सीन बनाने में भी कामयाबी मिली है। साथ ही रूस का दावा है कि पहले वैक्सीन की तरह इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे पहले 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया की पहली वैक्सीन लॉन्च की थी। रूस का कहना है कि पहले वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट सामने आए थे वो नई वैक्सीन लगाने पर भी नहीं आएंगे। बिहार के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसी कांग्रेस एमएलसी का टिकट नहीं कटेगा। अगर दल नहीं छोड़ते हैं तो किसी भी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटेगा। पार्टी आलाकमान ने सभी को चुनाव की तैयारी का निर्देश दिया है। सदानंद सिंह ने कहा है कि जीतनराम मांझी से अभी भी हम लोगों को उम्मीद है। अभी उन्होंने कोई नया गठबंधन ज्वाइन नहीं किया है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि लालू जी ने कांग्रेस को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। एक एक करके कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ दिए हैं।
बिहार में ऐसा मान लिया गया था कि आरजेडी की पूरी कमान अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संभाल ली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भले ही लालू प्रसाद यादव आज जेल में बंद हैं, लेकिन अब भी आरजेडी सुप्रीमो की हैसियत या यूं कहें तो लगाम उनके हाथों में है। जी हां, आरजेडी को आज भी तेजस्वी से ज्यादा लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के चेहरे पर ही यकीन है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आरजेडी ने खुद ही इशारा कर दिया है कि इस बार भी पार्टी बिहार विधानसभा का चुनाव लालू राबड़ी के चेहरे पर ही लड़ेंगे। दरअसल आरजेडी ने अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जगह लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की पोस्टर को ही तरजीह दी है। इस पोस्टर में ना तो तेजस्वी यादव दिखे और ना ही तेज प्रताप यादव। चुनाव से पहले आरजेडी के आला कमान की तस्वीर के दर्शन सबको कराकर ये याद दिलाया गया है कि अब भी पार्टी के सर्वसेवा की हैसियत लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की ही है। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी एक बार फिर से बिहार के नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। जी हां, हाल ही में महागठबंधन को छोड़कर अलग हुए जीतन राम मांझी ने इस बात के संकेत दिए हैं। दरअसल मांझी की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दानिश रिजवान ने अपने व्हाट्सएप डीपी में उस तस्वीर को जगह दी है जिसमें जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को गले मिलते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पेज में एक बेहद सुंदर कविता के साथ वीडियो शेयर किया है। जी हां, 1 मिनट 46 सेकंड के इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मोर को अपने हाथों से दाना खिलाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने से ऐसा लगता है कि जिस मोर को प्रधानमंत्री दाना खिला रहे हैं वह उनसे काफी घुला मिला हुआ है। वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आता देखकर मोर बगीचे में नाचने लगता है और सारे पंख फैलाकर उनका अभिनंदन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर कविता के जरिए मोर की खूबसूरती और खूबियों का खूबसूरत वर्णन किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। जी हां, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2018 बैच के 10 अधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन्हें अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 39 अधिकारी भी बदले गए हैं। कुल 49 अनुमंडलों में नए अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि ईएसडीओ की तैनाती हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पदस्थापना और तबादले से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। ईएसडीओ के पद पर तैनात वैसे पदाधिकारी जिनका कहीं और तबादला नहीं किया गया है, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, आप चाहे किसी भी बैंक के ग्राहक हो, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम आपकी जरूरत पर आपके घर तक आएगा। जी हां, स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने अपनी मांग पर एटीएम आपके द्वार पर नाम से नई सेवा शुरू की है। आमतौर पर घर पर अगर केवल बुजुर्ग होते हैं तो उनको एटीएम तक जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एसबीआई की ये नई सुविधा काफी मददगार साबित हो सकती है। इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए बस आपको व्हाट्सएप पर केवल एक मैसेज देना होगा। जी हां, आपका मैसेज मिलने के बाद एसबीआई के एटीएम वैन आपके घर पर आ जाएगा। इस घर पर बुलाने वाली एटीएम मशीन में एक फायदा यह भी होगा कि इसमें पैसा मिलने की गारंटी रहेगी। एसबीआई ने आपकी मांग पर एटीएम आपके द्वार पर सेवा के तहत अपने मोबाइल एटीएम वैन तैयार की है। एसबीआई ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस सेवा की शुरुआत कर दी है। अब लखनऊ में किसी भी बैंक के ग्राहक एसबीआई की मोबाइल एटीएम वैन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई भी इस एटीएम मोबाइल सेवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वह व्हाट्सएप पर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर मैसेज कर सकता है। जिस नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर मैसेज करेंगे वह नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर मैसेज करना होगा। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों से रेलवे ने रेलवे के करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली की है। जी हां, एक आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2019-20 में रेलवे ने 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को बिना टिकट सफर करते हुए पकड़ा था, जिन पर जुर्माना के जरिए रेलवे ने 561 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला है। रेलवे विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से 1938 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया है। भारत में कितने बच्चे के पास पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप की सुविधा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब तक भारत सरकार के पास नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने 19 अगस्त को बताया कि 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में कितने प्रतिशत बच्चों की पहुंच किसी भी डिजिटल माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट आधारित डिवाइस, मोबाइल और लैंडलाइन तक नहीं है। सर्वे बताता है कि खराब इंटरनेट, बिजली की कमी और स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप ना होना बच्चों को पढ़ाई से दूर कर रहा है। भारत के 24 करोड़ शिक्षार्थियों में से 18,188 बच्चों पर किए गए इस सर्वे में यह भी सामने आया है कि लगभग 80% बच्चों के पास लैपटॉप या फिर मोबाइल नहीं है।
कटिहार में मुहर्रम को लेकर कोड़ा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई। जी हां, बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री रविंद्र कुमार ने कहा कि सरकारी निर्देश के आलोक में मुहर्रम के मौके पर किसी प्रकार का जुलूस और ताजिया नहीं निकाली जाएगी। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए घर से ही नमाज अदा करने की बात कही गई है। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने सुझाव व्यक्त किए हैं। बैठक में मौजूद पूर्व जिला परिषद सदस्य धीरेन्द्र मेहता ने कोरोना महामारी को लेकर हर आवश्यक एहतियात बरतने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोड़ा शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता है। आपसी भाईचारे के बीच यहाँ त्योहार मनाई जाती है। एक अनजान व्यक्ति पूर्णिया के डीएम बनकर अधिकारियों को ईमेल भेज रहा है। जहां उस व्यक्ति ने डीएम के नाम का फेक ईमेल आईडी बनाया है। विभिन्न अधिकारियों की सहायता को लेकर वो ईमेल भेज रहा है। डीएम ने जिला स्तर के सभी अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखकर कहा है कि कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि उसके नाम का फर्जी मेल आईडी बनाकर विभिन्न अधिकारियों को सहायता के लिए ईमेल भेजा जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि पूर्णिया के डीएम का सिर्फ 2 वैध ईमेल आईडी कार्यरत है, यानी कि अभी चल रहा है। इन 2 मेल आईडी के अतिरिक्त किसी अन्य मेल आईडी से भेजे गए मेल को फर्जी समझा जाए। जिला अधिकारी ने उनके नाम का फेक आईडी बनाकर ईमेल भेजने वाले मामले में पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर विधिवत कार्रवाई का निर्देश किया है। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति फेक मेल आईडी बनाकर उनके नाम से जिलाधिकारियों को मेल भेज रहा है। इस संबंध में अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। पुलिस अधीक्षकों को भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने बिहार के दरभंगा में हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका दुख दर्द बांटा। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद भी किया। इस दौरान पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को निकम्मा बताते हुए कहा कि ईश्वर बस एक बार उन्हें बिहार में मौका दे तो 72 घंटे में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगा सकेंगे। पप्पू यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने बिहार सरकार को फेल बताते हुए कहा कि राज्य में कड़े कानून बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो ज्यादातर जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उसमें जिसकी भी तस्वीर समाज की एकता और शांति को भंग करते हुए दिखेंगे, 3 महीने के अंदर उसको सभी तरह के सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अपने बेबाकी बयान के कारण पहचाने जाने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के सरकारी नौकरी से इस्तीफा की एक फर्जी खबर बिहार के एक वेब पोर्टल ने चला दी है, जिसको लेकर बिहार के डीजीपी को अपने ऑफिशियल ट्विटर पर एक ट्वीट करके सफाई देनी पड़ी है। जी हां, खबर को लेकर डीजीपी काफी खफा हैं तथा संबंधित वेब पोर्टल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। इस बीच वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई में उनका संगठन भी शासन प्रशासन का साथ देगा। किसी भी आधारहीन तथ्यहीन झूठी धार्मिक खबरों को बढ़ावा देने के पक्ष में वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया नहीं है। बिहार के करीब 80,000 प्राथमिक से लेकर +2 तक के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए पहली बार आचरण संहिता लागू कर दी गई है। जी हाल के दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के शिक्षकों से जुड़ी 4 संशोधित सेवा शर्त अधिसूचित और लागू की गई है। सभी में शिक्षकों के लिए 9 बिंदुओं पर आचरण संहिता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जी हाँ, संशोधित नियमावली के जरिए जहाँ शिक्षकों को कई तरह की नई सुविधाएं दी गई है, वहीं उन्हें बच्चों की तरह बेहतर चरित्र निर्माण को देखते हुए कई बंदिशों में भी बांधा गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।